नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। एक बार फिर सहारनपुर की छोटी बड़ी हर खबरों के साथ। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सहारनपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शुभारंभ किया गया। रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। इस दौरान मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं समेत पार्टी के सभी पदाधिकारियों, मंत्रियों सहित जनपद के सैकड़ों नागरिकों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। शुभारंभ कार्यक्रम में राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह, राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी, मेयर डॉक्टर अजय सिंह, नगर विधायक राजीव गुंबर, नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी, योग गुरु पद्मश्री भारत भूषण, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा सहित तमाम पार्टी पदाधिकारी और जनपदवासी मौजूद रहे। भारत रेलवे स्टेशन के लिए और मैं मार्गदर्शन और देश के रेल मंत्री जी के निर्देशन में 508 भारत अमृत योजना के तहत स्टेशन सुविधा दी गई। उसमें सहारनपुर जनपद को भी 3 रेलवे स्टेशन सहारनपुर, टपरी और देवन को दिया गया। हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्री को धन्यवाद देता हूँ। भाजपा नेत्री पूर्व विधायक शशिबाला पुंडरी ने अपनी ही सरकार के राज्य मंत्री समेत जिलाधिकारी पर आरोप लगा डाले। भाजपा नेत्री शशिबाला पुंडरी का आरोप है कि जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह सरकार के राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह के दबाव में काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि जिलाधिकारी सहारनपुर कुंवर ब्रजेश के पीए बन गए हैं। जितना वह कह देते हैं उतना ही करते हैं। चंद्रनगर स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से वार्ता के दौरान शशिबाला पुंडरी ने कहा कि सहारनपुर के डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह के इशारों पर काम कर रहे हैं। दरअसल एक राशन डीलर के मामले में उनका कहना है कि डीएम राज्य मंत्री के दबाव में न्याय नहीं कर रहे। हालांकि जिलाधिकारी दिनेश चंद्र ने अभी तक इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं की है। क्या मामला है जिसको लेकर आपने राज्य मंत्री को और जिलाधिकारी को आरोप? पहले तो मैं आपका धन्यवाद कर दूं, आप मेरे दिल का वेदना पूछने आई हैं। पहले आपका धन्यवाद। आप एक गरीब का अन्याय और मेरी वेदना सुनने आई है, मैं बहुत आपकी आभारी हूँ। क्या मामला है पूरा? मामला ये है, हमारे यहाँ मैं देख रही हूँ पिछले दिनों से देवबंद में लोगों को बहुत सताया जा रहा है। पिछले साल की बात है, हमारी जिला पंचायत की सदस्य शशि त्यागी, आपने सुना था उसका किस्सा क्या हुआ था? वो बेचारी को इतना परेशान कर दिया माननीय मंत्री जी ने, उनके पिताजी को ऐसी जेल भेजने की जिद लग गई किसी कहने से। वो लड़की ने बहुत बार उनसे आग्रह किया, मेरे पिताजी को जेल मत भेजो, बात सुन लो मेरी। वो नहीं सुनी। उसने फिर इतनी गुस्से में थी, इतनी दुखी थी वो कि उनके घर के सामने जाके मंत्री के उन्होंने वो कर लिया था, आत्मदाह की कोशिश की थी, याद है ना? तो ऐसे लोगों को टॉर्चर करते हैं। कौन है मंत्री? अरे वो लोंडा, क्या नाम उसका, ब्रजेश। कुंवर लिखे, हमारा तो कुंवर कोई होता नहीं। कुंवर बोलते हैं राजा के बेटे को, हमारा तो राजा ही नहीं, राजा कोई है नहीं यहाँ से लेके गाजियाबाद तक। ब्रजेश जिलाधिकारी को भी आपके द्वारा जो है फेसबुक पर तो देखिए मेरी बात, मंत्री ब्रजेश से क्या शिकायत है? मुझे ये शिकायत है वो इसके पीए बन गए हैं। जो वो डिक्टेशन देता उतनी करते हैं, उससे आगे लिखते ही नहीं। स्टेनो बन गए, पीए बन गए उसके। कौन बन गया? डीएम, पहला डीएम भी, ये डीएम भी, दोनों डीएम। तो आपने फेसबुक पे एक चैलेंज किया है, क्या है वो चैलेंज? वो चैलेंज ये है, मैंने सबको, उस दिन सब लोग आए थे, मैंने सबको दिखा दिया। पेपर आपको भी अभी दिखा देती हूँ। एक भी कमी नहीं है, कुछ नहीं है। इन्हें कोई मतलब 6 बार जांच करा लिया, 6 की 6 बार में वो निर्दोष है, कुछ नहीं है उसके खिलाफ। अधिकारी परेशान है कि कुछ नहीं, इसको कैसे हम बर्खास्त करें, उसे निलंबित कर दिया। हमने दिखाया तो डीएम साहब का परसों में स्टेटमेंट पढ़ रही थी कि मैं इसमें कुछ अनियमितताएं थी। मैंने कलेक्टर को चैलेंज किया है कि आप आ जाइए, घंटाघर पे मंदिर है, वहां बैठ के मुझसे चर्चा, वो जिरह कर लीजिए और अपने मंत्री को भी ले आइए। मुझे उम्मीद है कि आपका जो मंत्री है निगाह से निगाह मिलाकर बात करेगा और आप जो है मंदिर में बैठ के झूठ नहीं बोलेंगे। मुझे अनियमितता बताओ, कौन सी अनियमितता उसमें थी, एक बता दो। कुछ नहीं है। और मैंने कहा अगर आपने एक भी अनियमितता पकड़ ली तो मेरे पास और तो कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं। एक है मेरी 27,000 पेंशन है, मैं आपको पेंशन, अगर मेरे में कुछ उस आदमी में कुछ अनियमितता पाई कोटेदार में, मैं सारी पेंशन 27,000 सरकार के खजाने में डाल दिया करूंगी हर बार, जब तक जिंदा रहूंगी तब तक।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को लेकर सोशल मीडिया पर डाली गई विवादित वीडियो पर हिंदू संगठन ने अपनी नाराजगी जताई। विवादित वीडियो से नाराज हिंदू संगठन के कार्यकर्ता देवबंद कोतवाली पहुंचे। मामला देवबंद कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक व्यक्ति द्वारा भगवान श्री राम के खिलाफ विवादित वीडियो वायरल करने के बाद हिंदू समाज में भारी आक्रोश दिखाई दिया। हिंदू संगठनों की सक्रियता के चलते पुलिस हरकत में आ गई और पुलिस ने आरोपी को हिरासत में भी ले लिया। वहीं आरोपी से लगातार पूछताछ जारी की जा रही है। जी, क्या नाम है आपका? पंडित रुद्र मिश्रा, राष्ट्रीय बजरंग दल जिला महामंत्री। थाने में आने का क्या मकसद था आपका? थाने में आने का मकसद ये था पत्रकार महोदय, एक ग्राम पड़ता है खेड़ा, बिलासपुर सलेमपुर के पास। वहाँ का एक लड़का है जिसका नाम है गुल सनवर नाम है, उर्फ सोनू। उसने क्या किया, उसने श्री रामचंद्र जी के ऊपर कोई गंदी टिप्पणी की, जिससे हमारे हिंदू समाज के अंदर काफ़ी आक्रोश है। वो हम कल रात लेकर पुलिस थाने में आए थे, देवबंद थाने में, जिस पर हमारी प्रशासन ने सुनवाई की है। प्रशासन से आपकी क्या मांग है? प्रशासन से हमारी यही मांग है कि जैसे कि ये सोनू ने है आपत्तिजनक टिप्पणी की है, कोई भी अगर आने वाले समय में आपत्तिजनक टिप्पणी करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त, हिंदू संगठन को बीच में आने की जरूरत ना पड़े। सहारनपुर पुलिस ने दोस्त की हत्या करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि थाना कुतुबशेर क्षेत्र में 3 अगस्त को एक निर्माणाधीन मकान में साहिल नाम के एक युवक की खून से लथपथ लाश पुलिस ने बरामद की थी। थाना कुतुबशेर पुलिस ने साहिल की हत्या की सुरागरस्सी करते हुए साहिल के ही जिगरी दोस्त आमिर से कड़ाई से पूछताछ की तो हत्या की परतें खुलती चली गई। आरोप है कि आमिर ने ही अपने दोस्त साहिल को दावत पर बुलाया था। इसी दौरान साहिल और आमिर के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इस झगड़े में आमिर ने अपने ही जिगरी दोस्त साहिल के सिर पर ईंटों का वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। साहिल की निर्मम हत्या होने से थाना कुतुबशेर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं सहारनपुर पुलिस ने साहिल की हत्या करने वाले उसके दोस्त आमिर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने साहिल हत्याकांड का खुलासा प्रेस वार्ता के दौरान किया। जी हाँ, थाना कुतुबशेर अंतर्गत ये कमिला कॉलोनी के पास निर्माणाधीन मकान में 3 तारीख की सुबह को 8:30 बजे सूचना मिलती है कि वहाँ पे एक बॉडी पड़ी हुई है जिसके सर पे चोट का निशान है। वहाँ पे तुरंत पुलिस पहुँचती है, शव को कब्जे में लेती है, आइडेंटिफिकेशन का प्रयास करती है तो बॉडी आइडेंटिफाई हो जाती है। बॉडी आइडेंटिफाई होती है साहिल नाम के युवक की, और साहिल जो आली की चुंगी में रहता था और हौजरी की दुकान में काम करता था, ये नेहरू मार्केट के आसपास। और जब पता चलता है, जब उसकी कॉल डिटेल निकलवाई जाती हैं और जो सस्पिशियस लोग हैं उनसे पूछताछ की जाती है, तो पूरा घटनाक्रम इस तरह मालूम होता है कि इसका 1-1.5 साल पहले से परिचित था आमिर जो मूल रूप से हबीबगढ़ का रहने वाला है, लेकिन आजकल वहीं मंडी थाना क्षेत्र में रहने लगा है, हाकम शाह में रहने लगा है। और उसके बाद उस दिन इन दोनों की बातें हुई थी पूरे दिन, 2 तारीख की दोपहर से ही इनकी बात हुई थी और मिलने का इनका प्लान था शाम को। मिलने की वजह जो इससे पूछी आमिर से, तो पूछताछ में बताया कि जो आमिर के कुछ लोगों पर उधारी आई हुई थी और आमिर को आसिफ से पैसे लेने थे। तो आसिफ से पैसे लेने के लिए आमिर उससे बार बार ट्राई कर रहा था आसिफ से बात करने का, लेकिन आसिफ साहिल का जानकार था और वो चाहता था कि साहिल के माध्यम से आसिफ से पैसे 1700-1800 रुपये जो भी बकाया हैं वो मिल जाएं। तो इसी बात के लिए वो साहिल से बार बार मिलने के लिए फोर्स कर रहा था। तो साहिल जब शाम को मिलता है इससे, तो आसिफ के बारे में बात होती है, तो आसिफ की बात तो खत्म हो जाती है, क्योंकि साहिल बोल देता है कि आसिफ के पास अभी पैसे नहीं है और वो नहीं दे पाएगा। साथ में 2-3 घंटे साथ में रहते हैं। सीसीटीवी फुटेज भी जब निकाली गई घटनास्थल के आसपास, तो 2-3 घंटे वहाँ पे टहलते हुए दिखाई दिए। इन्होंने बातचीत करी, साथ में इन्होंने सिगरेट और कुछ नशीला पदार्थ का भी सेवन किया। और उसके बाद जब वहाँ पे 2 तारीख की रात को तेज बारिश हुई थी करीब 10-10:30 बजे, तो ये वो जो निर्माणाधीन मकान है उनमें इन्होंने शेल्टर ले लिया था। वहीं पे बातचीत कर रहे थे, नशे की हालत में थे, तो इनकी किसी बात पे हॉट टॉक हुई और आपस में इन्होंने पहले साहिल ने थोड़ा सा वार किया ईंट से इसको आमिर को, और इसने गुस्से में आकर उसका गला दबा दिया। गला दबाने की हालत में वो ऑलमोस्ट अर्धमरी हालत में आ गया था। इस बात से देखे आमिर डर गया कि अगर ये बच जाएगा तो इसके खिलाफ शिकायत कर देगा और उसको जेल जाना पड़ेगा। और हबड़ दबड़ में इसने वहीं से ईंट उठाई निर्माणाधीन मकान से और उसके सर पे दे मारी, जिससे वो मर गया। उसके बाद इसने उसकी बॉडी को छुपाने का प्रयास भी किया, उसने उसके ऊपर ईंट भी लगा दी, और जब इसको कुछ थोड़ा इसका नशा उतरा, इसको होश आया, ये वहां से चला गया। इसने मृतक का मोबाइल भी अपने पास रख लिया था। और जो 11:30 बजे आखिरी बार मृतक की बात हुई थी अपने घर वालों से, उसके बाद 2-3 बार मृतक के घर वालों से
बात हुई है उस फोन से, साहिल के फोन से, लेकिन वो बात कर रहा था ये आमिर, ये इसने एडमिट किया है, कन्फेस किया है। और उसने इस बात को डाइवर्ट करने के लिए इसने 2 नाम भी ऐसे बताए थे जिससे पूरी की पूरी घटना डाइवर्ट हो जाए और लोग उस पर शक करने लगे। और जब से पूछा गया कि इसके इस नामों के बारे में इसको कैसे बता, तो उसने बताया कि इसके मोबाइल में वो नाम ऑलरेडी सेव थे, तो उसको कुछ समझ नहीं आया, उसने थोड़ी आवाज बना के उसके घर वालों को डाइवर्ट करने के लिए वो 2 नाम बता दिए थे। तो इसको हमने कल गिरफ्तार कर लिया है। इसने पूरी अपने जुर्म का इकबाल भी किया है। इसने इनफैक्ट वो जो कपड़े जिसमें खून लगा हुआ था, इसके अपने कपड़े जो उसने पहने हुए थे जिसमें खून मृतक का भी लगा हुआ है और जिसको ईंट से वार किया था हल्का सा खून उसका भी लगा हुआ था, वो भी इसने अपनी निशानदेही पे बरामद करा दिए हैं। इसने जो मोबाइल फोन है मृतक का जो इसने अपने पास रख लिया था, वो भी एक प्लॉट जहाँ पे बारिश के पानी की वजह से पानी भर गया था, वहां पे उसने घर के पास फेंक दिया था। उसको भी पानी वहां से हमने शक करा के वहां से ये मोबाइल भी बरामद कर लिया इसकी निशानदेही पर। तो इस तरह ये पूरा जो घटना का अनावरण मात्र 72 घंटे में कुतुबशेर थाना पुलिस ने कर दिया। सहारनपुर में बीती कल शाम को रेलवे स्टेशन परिसर में बने शनिदेव मंदिर के पास पुराना पीपल का पेड़ गिरने से हादसा हो गया। हादसे के दौरान मौजूद पेड़ के नीचे एक बच्चे समेत 4 लोग दब गए। हालांकि बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। मामला थाना सदर बाजार क्षेत्र का है, जहां रेलवे स्टेशन परिसर में बने शनिदेव मंदिर के पीछे लगभग 100 साल पुराना पीपल का पेड़ गिरने से 5 लोग दब गए। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। घायल लोगों को पेड़ के नीचे से बाहर निकाला गया। पुलिस और आसपास के लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन चिकित्सकों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। हकीकत नगर कार्यालय पर राष्ट्रीय लोकदल की मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी निरपाल सिंह ने संगठन को मजबूत करने व आगामी 22 अगस्त को जन समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन को लेकर चर्चा की। इस दौरान चौधरी निरपाल सिंह ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आज किसान, मजदूर, नौजवान, आम जनता, व्यापारी सभी वर्ग परेशान हो रहे हैं। जीएसटी के नाम पर व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। किसानों का गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। बाढ़ पीड़ितों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। शहर में चारों तरफ सड़कें टूटी फूटी पड़ी है। चारों ओर तालाब भरे हुए हैं। गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। बैठक में नरेंद्र सिरोही, कमल सोनकर, प्रदीप छोटा, विक्रांत तोमर, अमित कुमार, ऋषिपाल, शरणदास, अनुज जाटव, सलीम कुरैशी, मोहम्मद इरफान, संजय उपाध्याय आदि उपस्थित रहे। आज इसलिए बैठक बुलाई गई है कि राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता मांग करते हैं कि जिस तरीके से पीछे बाढ़ की स्थिति सहारनपुर के अंदर बनी और प्रशासन ने कोई तैयारी नहीं की। आज नगर में देख लीजिए, नगर निगम नाले अटे पड़े हैं, कूड़ों के ढेर लगे हैं, संक्रामक बीमारी फैल रही है, आई फ्लू चल रहा है, मलेरिया, टाइफाइड चल रहा है, बुखार चल रहा है, लेकिन यहाँ का प्रशासन चुप बैठा है, मौन धारण किए हुए है। और हम मांग करते हैं इस चीज़ को लेकर कि जनहित की मुद्दों को लेकर, जनता की आवाज़ को लेकर, जनता के दुख दर्द में इनको खड़े होना चाहिए, वरना राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर इसको लेकर आंदोलन करेंगे। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी संसद से लेकर सड़कों तक किसान, मजदूर, गरीब, नौजवान, युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसी कड़ी में हर जिले में इस तरह के हमारे धरने प्रदर्शन किए जाएंगे, मांग पत्र दिए जाएंगे मुख्यमंत्री जी के नाम, प्रधानमंत्री जी के नाम। ये गलत है, प्रशासन को इस पर ठोस कदम उठाना चाहिए और हमारी इसमें मांग है कि ठोस कदम उठाए जाए और उचित मुआवजा उन लोगों को मिलना चाहिए जिनके घर टूट गए हैं, जिनकी दीवारों में दरार आ गई है, जिनके लेंटरों में दरार आ गई है। उन गरीबों को धन मुहैया कराया जाए, उनको मकान आवंटित कराया जाए, उनको जगह दी जाए। और हमारे किसान भाइयों की जो हजारों बीघा फसल बाढ़ में तबाह हो गई है, खास तौर से खादर क्षेत्र में, उनको 10,000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। सुविधाएं अलग अलग गाड़ी पे अलग अलग दी जा रही हैं हमारी। एक तो यहाँ पे फ़ायदे मतलब डिस्काउंट मिलता है, जैसे कि 10,000 रुपये का मुझे फ़ायदा हुआ है यहाँ पे आगे। एक्सट्रीम पे हमारे पास ऑफर चल रहा है, अगर कोई कस्टमर कैश में लेना चाहता है तो हम 10,000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, और अगर फाइनेंस पे लेना चाह रहा है तो फाइनेंस पे हम लोग 15,000 रुपये तक की डाउन पेमेंट पे गाड़ी दे देते हैं कस्टमर को। कितना बड़ा फॉल्ट होगा, वेट नहीं करना पड़ता, हर तरह की सुविधा ये अच्छी मिली है सर, ये बेहतर है। कैसे सर्विस मिल रही है? सही है सर्विस, परसों ली गाड़ी मैंने।
अगर आप टू व्हीलर खरीदने की तैयारी में है तो देर ना करें और पहुंच जाए विहान हीरो शोरूम। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सहारनपुर के बेहट रोड स्थित विहान हीरो शोरूम की, जो कि अपने आप में सहारनपुर का नंबर 1 शोरूम है। विहान हीरो आपको दे रहा है 0 डाउन पेमेंट पर शानदार बाइक और साथ ही एक उपहार भी। अगर आप विहान हीरो शोरूम से टू व्हीलर खरीदते हैं तो यहाँ आपको बाइक के साथ 24 इंच का LED स्मार्ट वॉच या एयरपॉड भी मिलेगा। शोरूम में कस्टमर को क्या सुविधाएं दी जाती है और इसके बारे में शोरूम के मैनेजर अनुभव ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अलग अलग गाड़ियों पर अलग अलग सुविधाएं दी जाती है। अगर प्रीमियम बाइक की बात करें तो कस्टमर को 10,000 तक का कैश डिस्काउंट और फाइनेंस पर 15,000 तक की डाउन पेमेंट पर गाड़ी दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और अभी मैं है सहारनपुर के बेहट रोड स्थित विहान हीरो शोरूम पर, जहां पर आया हर कस्टमर, हर व्यक्ति अपने सपने को साकार करता है और यहां से खुशियों के साथ टू व्हीलर खरीद कर ले जाता है। यहां पर कस्टमर को बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। आइए हम जानेंगे उन सुविधाओं के बारे में, उन स्कीम्स के बारे में। चलिए, आपको बता दें कि विहान हीरो शोरूम अपने जैसा सहारनपुर में नंबर 1 शोरूम है। यहाँ पर कस्टमर को बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है, जिनका कस्टमर लाभ उठाते हैं। और अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ पर एक कैंप चलाया गया था, जिसके बारे में हम अभी अंदर आपको बताएंगे। आइए, अभी हमारे साथ मौजूद है शोरूम के मैनेजर, जिनसे हम बात करेंगे यहाँ की सुविधाओं के बारे में। सर, आपका नाम? अनुभव। अनुभव जी, आप हमें बताइए कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं कस्टमर को दी जा रही है? सुविधाएं अलग अलग गाड़ी पे अलग अलग दी जा रही हैं हमारी। सबसे पहले हम आते हैं एक्सट्रीम पे। एक्सट्रीम पे हमारे पास ऑफर चल रहा है। अगर कोई कस्टमर कैश में लेना चाहता है तो हम 10,000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, और अगर फाइनेंस पे लेना चाह रहा है तो फाइनेंस पे हम लोग 15,000 रुपये तक की डाउन पेमेंट पे गाड़ी दे देते हैं कस्टमर को। और इसके साथ साथ शोरूम की तरफ से प्रीमियम बाइक्स पे एक LED फ्री देते हैं हम गाड़ी के साथ। एक स्मार्ट वॉच का भी ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन स्मार्ट वॉच ले सकता है या एप्पल के iPods ले सकता है कस्टमर। ये तो हो गया आपका एक्सट्रीम पे, यानी कि प्रीमियम बाइक्स पे, या एक्सपल्स हो गई या एक्सट्रीम हो गई। फिर इसके बाद आ जाते हैं स्कूटर्स पे। स्कूटर्स पे आइए, स्कूटर्स भी दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे कि हमारा जूम आता है, फिर हमारा डेस्टिनी प्राइम आता है, डेस्टिनी प्लेजर आते हैं। इस पे हमारा 5,000 रुपये तक का कैश डिस्काउंट चल रहा है और 0 डाउन पेमेंट की स्कीम चल रही है, जिसमें कस्टमर 0 डाउन पेमेंट देके भी गाड़ी ले जा सकता है। इस पे भी हम लोग गिफ्ट दे रहे हैं। गिफ्ट में क्या क्या रहेगा इसमें? गिफ्ट में रहता है iPods रहते हैं, एप्पल के स्मार्ट वॉच रहती है, LED रहती हैं, ये सब चीज़ें हैं। हर गाड़ी पे अलग अलग स्कीम है। अच्छा अनुभव जी, यहाँ पर अभी शोरूम में 3 दिन पहले कोई कैंप चलाया गया था 3 दिन के लिए। हाँ। उसके बारे में आप हमें बताइए। क्या 3 दिन के लिए हमारा मेगा कैंप चला था, जिसके अंदर हमने लेबर फ्री रखी थी, जिसमें कोई भी मॉडल लेके आए कस्टमर हीरो का तो उसमें हमने लेबर फ्री सर्विस करी थी। केवल पार्ट्स में भी 5% का डिस्काउंट दिया था। पार्ट्स चलेगा केवल, नाइट्रोजन फ्री, वॉशिंग फ्री और पॉलिश फ्री, ये सब हमने कस्टमर को दिया था। 3 दिन में लगभग कितने कस्टमर्स यहाँ पर आए होंगे? 3 दिन में अगर एवरेज लाया जाए तो कोई लगभग 150 से 250 कस्टमर एक दिन में हमारे पास आया है, और बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री हमें मतलब रिस्पांस मिला है इसका। अनुभव जी, आप हमें यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा बताएं। हमारा इधर लेफ्ट साइड में आप इधर दिखाइए, इधर ये हमारा रिसेप्शन है। फिर इधर पूरा हमारा ये फाइनेंस डिपार्टमेंट आ जाता है। हमारे पास जो है लगभग 8 से 10 बैंक काम करते हैं। और फिर बैंक के नाम आप हमें बता पाएंगे थोड़ा? बैंक जैसे हमारा IDFC बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, HDB हो गया, आपका व्हील्स EMI हो गया, HDFC हो गया, चोलामंडलम हो गया, और आपका अप मनी हो गया। बाकी सारे बैंक हमारे पास हैं। तो सब बैंक्स के लिए अलग से कोई स्कीम होती है या फिर? हर बैंक की अपनी अपनी पॉलिसी है, वो अपनी अपनी पॉलिसी पे काम करते हैं। बाकी हम जो शोरूम का डिस्काउंट होता है वो एडिशनल देते हैं कस्टमर को। और ये और श्योरिटी दूंगा मैं कस्टमर्स को कि कोई भी बाइक ले कस्टमर हमारे यहाँ से, डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा, एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा और जगह से। मिनिमम डिस्काउंट कितना रहता है? मिनिमम तो 2,000 रुपये तो डिस्काउंट देते ही देते हैं। मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है हमारी। कोई लिमिट नहीं है? कोई लिमिट नहीं। मतलब ये फिक्स है कि यहाँ पर जो भी कस्टमर आएगा वो खुश होकर ही जाएगा? खुश होकर जाएगा, वो हमारी श्योरिटी है। और हमारी सेटिस्फेक्शन टीम जो है हमने एक अलग से रखी हुई है, जैसा कि मैंने शायद पहले भी बताया था एक बार आपको। सेटिस्फेक्शन के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं। आप एक बार फिर से हमें थोड़ा बताइएगा क्या क्या काम करते हैं? इस सेटिस्फेक्शन के लिए कस्टमर को पूरा प्रोडक्ट नॉलेज दी जाती है। फाइनेंस पे फाइनेंस स्कीम दी जाती है। कम से कम 3 फाइनेंसर से स्कीम दिलवाई जाती है, जहाँ से कस्टमर को बेनिफिट मिलता है। वहाँ से जहाँ पे इंटरेस्ट की स्कीम होती है वो कम से कम दिलवाई जाती है कस्टमर को। डाउन पेमेंट का भी इशू कोई नहीं रहता हमारे यहाँ पे।
तो ये सब चीज़ें जो हैं, और फिर आफ्टर सेल्स जो सर्विस दी जाती है कस्टमर को वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। गाड़ी तो कोई भी बेच देगा, लेकिन उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन चाहिए कस्टमर को गाड़ी मेंटेन रखने के लिए, टाइम टू टाइम सर्विस कराने के लिए, तो ये सब चीज़ें हम लोग बहुत ध्यान में रखते हैं। तो अभी आपने सुना विहान शोरूम के मैनेजर से कि यहाँ पर आपको क्या क्या सुविधाएं मिल रही है और क्या कारण है कि आपको यहाँ पर आना ही चाहिए। अभी हमारे साथ है यहाँ पर आए एक हैप्पी कस्टमर जिनसे हम बात करेंगे। आपका नाम? खुर्शीद अहमद। खुर्शीद, आप बताइए आपने यहाँ से अभी क्या परचेस किया? मैंने बिग जूम स्कूटर लिया है। अच्छा, तो क्या मतलब क्या कारण था कि आप इतने सारे शोरूम छोड़कर सहारनपुर के यहीं पर आए? एक तो यहाँ पे फ़ायदे मतलब डिस्काउंट मिलता है, जैसे कि 10,000 रुपये का मुझे फ़ायदा हुआ है यहाँ पे आके। और भी इनका व्यवहार बहुत अच्छा है और गिफ्ट वगैरह भी दिए उन्होंने एडिशनल स्कूटर के साथ। आपको गिफ्ट में क्या मिला है ये आप मुझे दिखाएंगे? अल्ट्रा स्मार्ट वॉच दिए इन्होंने गिफ्ट में। अच्छा, तो ये पहली बार था कि आपने यहाँ से कोई व्हीकल खरीदा है या इससे पहले भी ऐसा? मैं पहले भी आया हूँ यहाँ पे, तो इनका व्यवहार बहुत अच्छा है, इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा आया हूँ। आगे भी सजेस्ट करेंगे लोगों हाँ जी को? बिल्कुल करेंगे, मैं अपने दोस्तों को बतलाऊँगा इनके बारे में। अगर प्रीमियम बाइक खरीदना चाहते हैं तो भी आपको विहान हीरो में कम से कम डाउन पेमेंट पर प्रीमियम बाइक एक्सट्रीम एक्स 2.0 मिल जाएगी, जिसमें जीपीएस का नया फीचर दिया गया है, जिसके जरिए आप लाइव ट्रैकिंग भी कर सकते हैं और आपको बाइक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन घर बैठे मिल जाएगी। इतना ही नहीं, बाइक में दिए गए एक नए फीचर SOS के जरिए आप बाइक में कोई भी 2 कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर सकते हैं, जिससे यदि भविष्य में कोई समस्या हो तो उन कॉन्टैक्ट पर एक मैसेज चला जाएगा। सर, आपका नाम? रवीश्वर। हाँ जी, आप पोस्ट बताइए। मैं प्रीमियम सेगमेंट देखता हूँ, जैसे कि हमारी एक्सट्रीम बाइक आती है। तो आप हमें बताइए कि अभी कौन सी नई बाइक आई है, कौन सा मॉडल आया है? अभी हमारी एक्सट्रीम में 2.0 आई है, जिसमें एक नया फीचर आया है 2.0 जीपीएस कनेक्टिविटी। इसमें हम लाइव ट्रैकिंग वगैरह देख सकते हैं, गाड़ी हमारी कहाँ पर चलती है, कहाँ खड़ी है। कस्टमर अपने गाड़ी है वो? ये हमारी एक्सट्रीम स्टाइल 2.0 स्टाइल के नाम से आती है। ये इसमें एक नया फीचर और भी आया है, जैसे कि कनेक्ट लाइव ट्रैकिंग वगैरह हम देख सकते हैं गाड़ी के अंदर कि हमारी गाड़ी कहाँ पर खड़ी है, कहाँ चलती है, दिन में कितनी बार स्टार्ट होती है, वो भी हम देख सकते हैं। इसी में साथ गियर इंडिकेशन भी शो होता है इसमें कि कौन से गियर में गाड़ी चलती है। एक कंपनी ने इसमें नया फीचर सोर्स भी दिया है SOS, यानी कि अगर हमारे जैसे हम गाड़ी परचेज करने के बाद हम कस्टमर के 2 नंबर, उसके कोई भी रिलेटिव कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं। उसमें अगर हम 3 सेकंड तक ये बटन दबा के रखते हैं तो उनके जो 2 मिलने वाले जानने वाले हैं उन पर एक मैसेज चला जाता है कि वो हमारा जो भी रिलेटिव है कोई दिक्कत में तो नहीं है। अच्छा, तो ये इस तरह का मॉडल, ये इतने जो इसमें फीचर्स है वो पहली बार आया है, अब से पहले भी कोई ऐसी बाइक आई है? ऐसे तो पहले नहीं आई, ये अभी कंपनी ने अपग्रेड किया है इस तरह का प्रीमियम सेगमेंट, और किसी बाइक में नहीं आता है। हमारी कंपनी ने अभी दिया है, ये नया फीचर आया है। तो इस बाइक के लिए डाउन पेमेंट क्या है? लगभग इसमें 15,999 की डाउन पेमेंट से इसको फाइनेंस कर रहे हैं। तो इसके साथ कोई गिफ्ट जो आप देते हो? गिफ्ट भी दे रहे हैं, जैसे कि मैडम 24 इंच LED TV दे रहे हैं, और भी एप्पल फ़ोन की हेडपोर्ट्स वगैरह, स्मार्ट वॉच वगैरह ये दे रहे हैं, और इसमें हम कैश डिस्काउंट पे 5,000 रुपये का कैश डिस्काउंट भी दे रहे हैं इस गाड़ी को। इसके अलावा विहान ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर में पहुंचे हमारे रिपोर्टर शाहिद राणा ने विहान वर्कशॉप में मिलने वाली फैसिलिटीज के बारे में जानकारी ली और यहां कस्टमर को किस तरह की सर्विस दी जाती है इसके बारे में भी जाना। देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं DPD न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद राणा। इस समय मैं विहान ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर के अंदर मौजूद हूँ, जो कि स्टार पैलेस भेट रोड के सामने पड़ता है। आज मैं विहान ऑटोमोबाइल सर्विस वर्कशॉप के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर कई तरह की गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, एक्टिवा वगैरह यहाँ पर सर्विस के लिए आते हैं। आइए आज इस स्टोर को देखते हैं कि ये स्टोर जो यहाँ पर सर्विस सेंटर है, ये किस तरीके का सर्विस सेंटर है और क्या क्या यहाँ पर होता है। आइए, मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन यहाँ का पूरा दृश्य दिखाए। मेरे ठीक पीछे सर्विस सेंटर के अंदर आप देख रहे होंगे मोटरसाइकिल, बाइक की ये पेट्रोल टैंक यहाँ पर रखे हुए हैं, जो कि हीरो कंपनी के हैं। और ठीक मेरे पीछे इसी वर्कशॉप के अंदर एक स्टोर है, जहाँ पर स्पेयर पार्ट वगैरह आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये यहाँ का स्टोर है। अभी मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा। तो मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन मेरे साथ साथ आए, दिखाए यहाँ का पूरा दृश्य कि कहाँ पर मोटरसाइकिल की सर्विस होती है और किस तरीके से सर्विस होती है। आइए बात करते हैं उन लोगों से जो कि सर्विस कर रहे हैं। जी भैया, अपना नाम बताएं। मुस्तकीम। भाई, आप यहाँ सर्विस करते हैं तो कितने लोग लगभग दिन में आ जाते हैं सर्विस कराने के लिए? सर 45-50 गाड़ी रोज सर्विस कर देता आज आपने जो सर्विस की है, कितनी गाड़ी की सर्विस की है?
आज सर कैंप की वजह से काम आज थोड़ा कुछ कम है, फिर भी 30-35 के आसपास सर्विस कर दिया। तो क्या क्या सर्विस करते हैं आप, थोड़ा सा ये बताएं। सर्विस में हम जैसे पहिया, बाइक का पहिया खोलते हैं, प्लग वगैरह, टैबिट चेक और ऑयल वगैरह चेंज करते हैं, और बाकी गाड़ी की पूरी चेक, जनरल चेकअप वगैरह सब चेक करते हैं। बता रहे हैं कि मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट वगैरह हम लोग खोलते हैं, अगर कोई कमी आ जाती है, कोई कस्टमर अगर शिकायत करता है तो उसकी शिकायत पर कार्रवाई होती है, और गाड़ी के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो तत्काल उसको दूर कर दिया जाता है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे स्कूटी खड़ी है, और आइए जानकारी लेते हैं कि नई स्कूटी है, क्या कमी आई है इसके अंदर। भैया स्कूटी का मालिक कौन है? जी भैया स्कूटी के मालिक आप हैं? जी। बताएं, आप नई स्कूटी ले रहे हैं, क्या क्या कमी क्या आई? कमी कुछ नहीं, साइड स्टैंड का सेंसर रह गया था, वो लगवाना है दोबारा। अच्छा, तो आपने ये सेंसर लगवाने के लिए क्या समय लिया था या डायरेक्ट लिया है? डायरेक्ट लिया। कैसी सर्विस मिल गई आपको? सही है तो सर्विस, तो परसों ली गाड़ी मैंने। बेहतर सर्विस है। बेहतर है सर्विस। हमारे सामने आप देख रहे होंगे मैकेनिक मौजूद है जो कि सर्विस कर रहे हैं। आइए जानकारी लेते हैं। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम साहिल है सर। क्या इस समय आप कौन सी सर्विस कर रहे हैं? सर मैं अभी साइड स्टैंड का सेंसर लगा रहा हूँ। साइड स्टैंड जी। बता रहे हैं साइड स्टैंड का सेंसर लगा रहे हैं, और कई प्रकार की गाड़ियाँ आती हैं, समय अनुसार ठीक होके चली जाती है यहाँ से। एक बाइक और देख रहे होंगे मेरे पीछे आप, जो कि हीरो कंपनी की है मोटरसाइकिल, और इसमें भी काम चल रहा है। ये मैकेनिक साहब से बात करते हैं कि क्या काम चल रहा है। सर अपना नाम बताइए। आप इस समय जो सर्विस कर रहे हैं, किस चीज़ की सर्विस कर रहे हैं? फिलहाल तो फर्स्ट सर्विस है, फर्स्ट सर्विस में नॉर्मली काम है। नॉर्मली काम ये नॉर्मल काम है। सर और ये बताएं कि जब कोई व्यक्ति आपके यहाँ से मोटरसाइकिल ले जाता है, उसमें कोई कमी आ जाती है, तो उस कमी को आप कितनी देर में दूर करते हो और किस तरीके से करते हो? वो तो देखो काम के ऊपर बात है, काम के हाँ, जितना बड़ा फॉल्ट होगा वेट तो नहीं करना पड़ता। नहीं, वेट नहीं करना पड़ता। हाँ, तो यानी कस्टमर को हर तरह की सुविधा आप देते हो। हर तरह की सुविधा है, सहूलियत है। सहूलियत है, कोई प्रॉब्लम। बता रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी कस्टमर की कोई शिकायत आ जाती है तो तत्काल उसको दूर करा जाता है। एक मोटरसाइकिल और मेरे सामने देखने को मिल रही होगी आप लोगों को कि इसमें पहिए में कुछ काम है। आइए जानकारी लेते हैं। सर अपना नाम बताएं। नीरज। पहिए में आपने क्या काम किया? इसके शो का रोड रिपेयर हो गया पहिए के। पहिया रिपेयर हो रहा है? हाँ जी। अच्छा सर एक बात बताएं, अगर कस्टमर आपसे शिकायत करता है कि फला गाड़ी में कमी आ गई है, तो उसको किस तरीके की सुविधा देते हैं आप? उससे कहेंगे कि आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत, आप आ जाओ, आपकी गाड़ी करा के देंगे अच्छे से। यानी उनको बिठाने की बिठाने और जितनी देर गाड़ी ठीक होगी हर तरीके की सुविधा आप देंगे? हर चीज़ की सुविधा है जी, खाने पीने की, अच्छा नाश्ते सर्विस की। तो निःशुल्क होगी ना? हाँ जी बिल्कुल सही होगी, तसल्ली से होगी जी। बता रहे हैं सर्विस फ्री है, कंपनी की तरफ से है, नई गाड़ी है, बहरहाल सर्विस तो फ्री होगी। लेकिन कस्टमर यहाँ पर आते हैं गाड़ी लेने के बाद, अगर उसमें छोटा मोटा कोई फॉल्ट आ जाता है तो मैकेनिक यहाँ पर भरपूर मात्रा में, यहाँ पर आप देख रहे होंगे काफ़ी तादाद में यहाँ पर इंजीनियर वगैरह मौजूद है जो कि स्पेयर पार्ट वगैरह के बारे में नॉलेज रखते हैं और उसको ठीक करते हैं। तो आइए इसी कड़ी में हम यहाँ के सुपरवाइज़र से बात करते हैं जो कि वर्कशॉप के सुपरवाइज़र है। जी सर अपना नाम? जी सर मेरा नाम आयुष शर्मा है। आयुष शर्मा जी ये बताएं कि आपके यहाँ जब कोई बंदा अपनी गाड़ी को लेकर आता है किसी कमी के कारण, जी, तो आप उनको किस तरीके की सुविधा देते हैं? सर सबसे पहले हम कस्टमर को जैसे आते हैं वेलकम करते हैं सर। उनको जो दिक्कत होती है वो हमें गाड़ी में बताते हैं कि हमारे पास जॉब कार्ड आ चुका है उनका, पहले उनसे पूछते हैं, फिर हम उनसे बात करके उनको अंदर अपने एसी रूम में बिठाते हैं। कस्टमर लॉज जैसे आप दिखा सकते हैं हमने बनवाई हुई है कस्टमर्स के लिए, उनके लिए पानी की व्यवस्था, किसी को चाय चाहिए उसकी व्यवस्था पूरी करके रखते हैं उसके लिए। और जब उनका जैसे उनको पर्ची दी गई है उसका नंबर आ जाता है उनका, तो तुरंत उनकी गाड़ी रैंप पे चढ़ जाती है, जल्दी जल्दी उनकी सर्विस करवा देते हैं हम लोग। तो शिकायत करता है तो आपके यहाँ से पर्ची मिलती है और पर्ची समय अनुसार फिर सर्विस हो जाती है? बिल्कुल, मतलब पर्ची का समय क्या रहता है सर? लगभग हमारे पास जो सर्विस हो जाती है 40 to 45 मिनट्स में, वो एक फर्स्ट FSC फर्स्ट जिसको हम बोलते हो जाती है। और नॉर्मल कोई गाड़ी हमारे पास पेड आई है तो मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे में हमारे टेक्नीशियन। इतनी फास्ट सर्विस आप लोगों की है कि 1 से 1.5 घंटे में आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो? सर हमारे पास हाईली क्वालिफाइड टेक्नीशियंस हैं जो आपके ट्रेनिंग पे हर मंथ जाते हैं सर, तो वो नॉर्मल उनके लिए बड़ी टेक्नीशियन के लिए। नॉर्मली तौर पे क्या क्या फॉल्ट आते हैं गाड़ी में? सर गाड़ी में देखिए बहुत अलग अलग गाड़ी में अलग तरीके के फॉल्ट आते हैं। किसी गाड़ी में चेन का फॉल्ट है, किसी गाड़ी में पिछले ब्रेक शू से आवाज़ होती है, किसी में हैंडल की आवाज़ होती है। ये बहुत हमारे टेक्नीशियन, इसमें रोड भी जिम्मेदार है सर रोड भी जिम्मेदार है आपका। अभी बहुत माइनर प्रॉब्लम गाड़ी हमारी एक इंजन हीटअप की आ रही है। इंजन हीटअप की प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, वेदर कितना टाइम से कितना हीट चल रहा था, तो वो नॉर्मल प्रॉब्लम है। कस्टमर समझता है उसको कि बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है इंजन मेरा, या फिर नॉर्मल कि मेरे को हीट लग रहा है पैर पे, तो वो नॉर्मल है बिल्कुल। वेदर की वजह से वो आपकी गाड़ी का इंजन हीट होता है, क्योंकि कोई इतना बड़ा इशू नहीं है सर, क्योंकि हमारे तौर में अगर देखा जाए तो छोटी मोटी कमी आती है सर, बहुत छोटी मोटी कमियाँ आती है। कस्टमर आते हैं और वे हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड रहते हैं हमारे टेक्नीशियन से।
अच्छा और क्योंकि उनको यहाँ अच्छी सर्विस मिलती है, अच्छा एटमोसफेयर मिलता है, हमारा बर्ताव, हमारे मैनेजर सर का बर्ताव, हमारे टेक्नीशियंस का बर्ताव, हमारे फोरमैन का बर्ताव बहुत अच्छा रहता है इसमें। पूरा स्टाफ का बर्ताव सही है, इसीलिए लोग बाग गाड़ी खरीदने के लिए आते हैं और ठीक कराने के लिए आते हैं। और आपके यहाँ गाड़ी ठीक कराने को लेकर कोई शिकायत नहीं? कोई शिकायत नहीं आती सर, कोई भी शिकायत नहीं आती है। कभी कभार हो जाता है कोई कस्टमर आ जाए तो वो भी हम मैनेजर सर हमारे सीनियर से मिलके वो भी सर्टिफाइड होता है सर। बता रहे हैं कि शिकायत का तो कोई काम ही नहीं बनता क्योंकि सर्विस फास्ट है, और जब सर्विस फास्ट होगी तो शिकायत का कोई सवाल ही नहीं बनता। आइए इसी कड़ी में देखते हैं कि हमारे पीछे एक स्टोर है, स्टोर के अंदर क्या क्या सामान है। इस समय आप देख रहे होंगे मैं स्टोर के अंदर मौजूद हूँ। तो आइए स्टोर के जो विक्रेता हैं, जो सामान लेन देन करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या क्या सामान यहाँ पर मौजूद है और किस तरीके से सामान प्रोवाइड करा जाता है। जी सर, अपना नाम। जी सर, नमस्कार सर, मैं विहान ऑटोमोबाइल से बात कर रहा हूँ, सहारनपुर बेहट रोड स्टार पैलेस के सामने। सर हमारे 3 दिन का कैंप था जो सर बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल रहा है, और सर ये अब कस्टमर आ रहे हैं, सुविधाएं उनको पूरी मिल रही हैं और फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ बहुत दी जा रही हैं, सारे शोरूम से अलग हटके एकदम। सर ये बताएं, आप स्टोर में मौजूद है और स्टोर में आप इस टाइम माल लेन देन कर रहे हैं? जी सर। दूसरे पार्ट वगैरह, तो सर ये बताएं क्या क्या पार्ट आपके यहाँ मौजूद है? सर हमारे यहाँ हीरो के जितने भी प्रोडक्ट हैं सभी का स्पेयर पार्ट मिलेंगे सर। यानी कि आप यहाँ जी कंप्लीट सामान, जी कंप्लीट सामान है प्रॉपरली, जितनी भी सामान इधर उधर से मंगाना पड़ता होगा? सर वो तो ऑर्डर पे मंगाते हैं जो भी आता है, जो भी कोई पुराना जो। बाकी आपके यहाँ हर तरह की जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। आइए पहले सबसे पहले मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन यहाँ का दृश्य दिखाए कि स्टोर काफ़ी बड़ा है और काफ़ी मात्रा में यहाँ पर हर तरह का सामान मौजूद है, जो कि आप लोग देख रहे होंगे कि अगर आपको चैन सेट चाहिए वो भी है, अगर आपको कोई नट बोल्ट चाहिए वो भी है, इंजन से जुड़ा सारा सामान है, बॉडी से जुड़ा सारा सामान है और पहियों से जुड़ा सारा सामान है। और इसी कड़ी में हमारे बीच में एक मैडम है जो कि कंप्यूटर के सामने बैठी हैं और हिसाब किताब लिख रही हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं कि क्या जॉब है और किस तरीके से यहाँ पर काम कर रही हैं। जी मैडम। हाँ जी, मैं यहाँ पे बिलिंग और कैश पे हूँ। मैं यहाँ कस्टमर आते हैं, पहले उनका बिल करती हूँ, उसके बाद कैश वगैरह लेती हूँ और DMS का वर्क है मेरा। आप वर्कशॉप में मौजूद है क्या? यहाँ पर हर तरह की मात्रा में सामान है? हाँ जी बिल्कुल, सब चीज़ का सामान है। बता रहे हैं कि वर्कशॉप में हर तरीके से सामान मौजूद है, बाहर का तो सवाल ही नहीं पैदा होता मंगाने का, क्योंकि जब कंपनी अपना आप में सक्षम है अपना काम करने में तो बाहर से कोई क्यों मंगाएगा। तो अभी आपने पूरे वर्कशॉप का दृश्य देखा है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं जो कि यहाँ पर सर्विस कराने के लिए आए हैं और उनसे बात करते हैं कि सर्विस कराई है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सर्विस में आपको देखने को मिला है। तो आइए बात करते हैं, कुछ लोगों से हमारे बीच में मौजूद हैं। जी सर, अपना नाम बताएं। अब्दुल आप यहाँ मोटरसाइकिल की सर्विस कराने हैं? जी। तो सर्विस आपको कैसी मिली है इस समय? जी अच्छी मिली है सर। बेहतर सर्विस है? जी बेहतर है। क्या काम कराया आपने? जी सर। क्या काम कराया आपने गाड़ी में? सर्विस कराई है सर। सिर्फ ओनली सर्विस? जी जी। बता रहे हैं बेहतर सर्विस है और ओनली सर्विस कराई है। कुछ लोग यहाँ पर और मौजूद हैं, उनसे भी बात करें। सर अपना नाम? मोहम्मद मेहताब। जी मोहम्मद मेहताब। सर ये बताएं, आप वर्कशॉप में मौजूद हैं जी, वर्कशॉप में आप क्या सर्विस कराने के लिए आए हैं? जी सर, सर्विस कराने के लिए आया हूँ। गाड़ी की सर्विस हो गई आपकी? ओके हो गई। कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसी सर्विस है? बहुत अच्छा हुआ। सर्विस अच्छी है? ओके। बैठना तो नहीं पड़ा? नहीं ज़्यादा वेट वगैरह या पैसा वगैरह? नहीं, जैसे कि लेट आया था, थोड़ा लेट तो काम होना ही था। सारा सर्विस आपको फिट मिल गई? ओके बिल्कुल। बता रहे हैं अच्छी सर्विस है और थोड़ा सा बैठना पड़ा क्योंकि काम के लिए तो बैठना पड़ता ही है, लेकिन सर्विस अच्छी है, हर तरीके की सुविधा यहाँ पर मौजूद है। और जो सर्विस कराने के लिए व्यक्ति यहाँ पर आते हैं उनके लिए एक अलग केबिन बनाया गया है यहाँ पर सर्विस सेंटर के अंदर। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक केबिन है जो कि एयर कंडीशन है, यहाँ पर LED भी लगाई गई है, AC भी लगाया गया है। ये केवल उन लोगों के लिए है जो यहाँ पर सर्विस कराने के लिए आते हैं ताकि उनको कोई असुविधा ना पहुँचे। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, मेरे कैमरा पर्सन के साथ में आप देख रहे हैं DPD न्यूज़, मैं हूँ शाहिद राना। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।